नमस्कार, मैं हूं सोनिया। विशेष में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के दौरान पूरा विश्व एक ऐसे बदलाव से गुजरा और या कहें कि गुजर रहा है जिसे कई लोग कोविडाइजेशन का नाम दे रहे हैं। ऐसे में इंसान व्यक्तिगत तौर पे तो उसने बहुत बड़े बदलाव महसूस किए हैं, लेकिन समाज में एक बड़ा शिफ्ट दिखाई दिया है। सोशल गैदरिंग अब सोशल डिस्टेंसिंग में तब्दील हो चुकी है। समाज में रिश्ते नए तरीके से परिभाषित हो रहे हैं और ऐसे में ये चर्चा, ये एक सवाल उठना भी लाजमी है कि वाकई जो सोशल इम्पैक्ट या कहें सामाजिक असर कोविड-19 का देखने को मिला है, उससे समाज में बेहतरी हुई है या फिर आने वाले वक्त में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है। आज विशेष में चर्चा करेंगे कोरोना 19 से या कहें कोरोना महामारी से होने वाले सामाजिक असर की, यानी कि सोशल इम्पैक्ट की। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए खास पैनल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं जल्दी से उनका तारुफ करवा दूं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर राकेश ठाकुर से, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साथ ही नोडल ऑफिसर हैं पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से। साथ ही हमारे साथ अभिलाषा गुप्ता हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज से जो अंडर रिसीवर्स हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, उनके लिए काफ़ी काम वो करती रही हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि आहूजा, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में युवाओं को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, शुरुआत में आपसे ही इस चर्चा की करना चाहूँगी और हम जानना चाहेंगे कि जब हम बात कोरोना की करते हैं तो विश्व ने इससे पहले भी बहुत सारे पैंडेमिक्स जो हैं वो देख चुके हैं, लेकिन हम आज के दौर की बात करें, कोरोना महामारी की बात करें, तो लाइफ विद कोरोना एंड लाइफ आफ्टर कोरोना एंड लाइफ बिफोर कोरोना, इन तीनों में क्या आप बहुत बड़ा डिफरेंस देखते हैं? और एज नोडल ऑफिसर आपने जो ये तमाम लॉकडाउन में काम किया है, आपका अनुभव कैसा रहा है? देखिए, मैं कोरोना बीमारी को एक प्रासंगिक विषय मानता हूं जो आने वाले वक्त में बहुत कुछ मानवता को सिखा जाएगा। जी। कोविड-19 हैज ऑल्सो बीन अ ग्रेट टीचर इन मेनी वेज। वो एक बहुत ही अच्छा शिक्षक रहा है। तो एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। जी। जो लोग जिन्होंने अपने परिवार में सदस्य खोए हैं, जी। जिन लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ एंड दे हैव अंडरगॉन, बहुत दर्द महसूस किया है, उनके लिए तो एक अभिशाप है। जी। लेकिन आप यदि बाकी समाज के घटक को देखेंगे, खासकर युवाओं को, तो आपके सामने एक ओपन चैलेंज था जिसे समाज को एकजुट होना था। समाज सिर्फ भारतीय समाज ही नहीं, पूरा विश्व के मानवता को एक होना था, इसको कंटेन करने के लिए और काउंटर करने के लिए। ये जो ह्यूमन नेचर है रिजिलियंस का, आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उभर के इस महामारी के वक्त वापस आया है और एक ये रिजिलियंट सूत्र पूरे मानवता को जोड़ता है। सो आई थिंक दिस that humanity हमेशा spring back करता है वापस with a new vigor, with a new enthusiasm. I think that's a very very important learning lesson, not only for our generation but for the future generations to come. आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैं सोशियोलॉजिस्ट बाय ट्रेनिंग हूँ और पिछले 22 ईयर्स से 22 साल से अध्यापन कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं एक हॉस्टल का वार्डन भी हूं और वहां पे तकरीबन 200 बच्चे रहते हैं। जी। मेरे कॉलेज में 600 बच्चे थे जो हॉस्टल में रहते थे और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको सुरक्षित रखने के लिए ये ऑर्डर किया कि अब इनको वापस घर इनके माता पिता या अभिभावकों के पास चले जाना चाहिए। जी। 95 to 98% बच्चे तो सकुशल चले गए। कुछ फॉरेन नेशनल्स थे जो हमारे कॉलेज में इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। कुछ बच्चे लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर के रिमोट एरिया से थे, उनका जाना संभव नहीं हो पाया। नाउ टू बिगिन विथ, इन द बिगिनिंग देयर वाज एन एंजाइटी। बच्चों के मन में सबसे पहले कुछ भी होता है, क्यूरियोसिटी होती है। देन दैट क्यूरियोसिटी टर्न्स इनटू एंजाइटी एंड फ्रॉम दैट एंजाइटी यू मूव ऑन टू अ पैंडेमिक लाइक सिचुएशन विद इन यू। आगे क्या होगा, क्या करना है, कैसे होगा। नाउ एज अ नोडल ऑफिसर it was very very challenging to contain those emotions and to see that they can go through these phases emotionally secure without being apart. तो घर से दूर रहते हुए बच्चों को कोरोना 19 में जब पूरे शहर में लॉकडाउन था, तो आप माँ भी हैं, उनके बाप भी हैं, अभिभावक भी हैं, और उनको जब वेंटिलेट करने की जरूरत होती थी, बातें करनी है, तो सुबह शाम दोनों टाइम एक साथ। नाउ दिस कनेक्ट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग
जो मुझे लगता है कि निकल के आया है। चलिए, आप निश्चित तौर से आशावादी दिख रहे हैं और हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कुछ अफगानिस्तान के बच्चे भी थे, फॉरेन नेशनल्स थे और कुछ जम्मू कश्मीर के बच्चे भी थे। उनके लिए अपने वेलफेयर स्टेट हम बात करेंगे कि क्या कुछ जो कदम है वो उठाए गए हैं। अभिलाषा गुप्ता, मैं आप पर आना चाहूंगी। समाज की हम जब बात करते हैं तो समाज का ताना बाना जो है वो उसके इर्द गिर्द ही हमारा समाज बनता है, लेकिन जब हम सोशल गैदरिंग से हम सोशल डिस्टेंसिंग पर आते हैं, सोशल आइसोलेशन पर आते हैं, तो जो हम देखते हैं कि सिनेरियो बिल्कुल अलग हो चुका है। और आज के ज़माने में जो भारत जॉइंट फैमिलीज़ के लिए जाना जाता था, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग अलग रह रहे हैं और एक तरीके से सोशल स्टिग्मा जो है इसके साथ जुड़ गया है। कैसा रहा है आपका अनुभव? हाँ जी, ये तो है खैर कि कोविड-19 ने हमारे सोशल लाइफ के ऊपर बहुत प्रभाव डाला है। इंडिया इज बेटर नोन फॉर जॉइंट फैमिलीज। और पहले क्या था कोविड से पहले कि हस्बैंड वाइफ अपनी अपनी जॉब्स में बिजी थे, वो इतना ज़्यादा बिजी थे कि एक दूसरे के लिए टाइम नहीं था। बट कोविड के आते ही सब के सब पूरा परिवार एक कमरे के अंदर स्टक हो गया है। ऐसी फैमिलीज मैंने देखी हैं जहाँ 5-5, 6-6 लोग जो हैं वो एक ही कमरे में रह रहे हैं। तो उनको एक घुटन सी लगनी शुरू हो गई। वो जो पहले एक स्पेस मिलती थी हस्बैंड वाइफ को, बच्चों को, वो मिलनी बंद हो गई, जिस वजह से डिफरेंसेस जो थे वो बहुत बढ़ गए। और या नौबत यहाँ तक आ गई, मैंने देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा सर्ज हुए हैं सोशल लाइफ में, और तलाक तक की नौबत आ गई है। तो ये घुटन भरा माहौल था जो एक आम आदमी जिससे गुजरा है। हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत मुश्किल था एक दूसरे को बियर अप करना, उनको टॉलरेट करना। तो रिश्तों में कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि दरार आई है, तलाक तक केसेस पहुँचे हैं, और हमारी जो एक जॉइंट फैमिलीज होती थी वो टूटने की कगार पे आई हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम कहें कि कुछ अच्छा और कुछ बहुत अच्छा, जो अच्छा नहीं हुआ या कहीं बुरा हुआ है, वो दोनों पहलू जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि इसका एक ये तर्क भी है अभिलाषा जी की बहुत से लोग कह रहे हैं कि फैमिली रीयूनियंस भी हो पाई हैं, तो एक वो तर्क भी है। लेकिन हालांकि इसके साथ हम कोशिश करेंगे, ये जो अपने डोमेस्टिक वायलेंस का जो मुद्दा उठाया है कि पिछले 10 सालों में भी इतने केसेस रिकॉर्ड नहीं किए गए। मार्च और से मई तक के महीने में लॉकडाउन के दौरान जो कि सबसे ज़्यादा इस साल, पिछले साल जो है रिकॉर्ड किए गए हैं, वो अपने आप में एक अलार्मिंग रेट है। उस पर भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं रवि आहूजा आप पर आना चाहूँगी। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। हम जब युवाओं की बात करते हैं तो यूनेस्को की एक रिपोर्ट ये कहती है कि लॉकडाउन के दौरान 32 करोड़ ऐसे विद्यार्थी रहे जिन पर सीधा सीधा असर हमने देखा कोविड-19 का। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके करियर पर कुछ फ़र्क पड़ा लॉकडाउन की वजह से, या फिर जो कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, या जो जॉब तलाश रहे थे खासकर, उनके लिए क्या ये स्ट्रगलिंग रहा, चैलेंजिंग रहा ये फेज़? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आमंत्रित करने के लिए मुझे जी। तो ये देखिए, कभी भी कोई भी महामारी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है ज़िंदगी में, तो उसका सामना स्ट्रगल के साथ तो करना ही पड़ता है। और मैं मानता हूँ कि सिर्फ यूथ को ही नहीं, हर एक समाज के हर एक अंग को स्ट्रगल करना पड़ा है। और अगर यूथ की बात करें तो स्टडीज़ में बच्चों की सोशल लाइफ ख़त्म हो चुकी थी। बच्चे जो बाहर जाके दूसरे से बातचीत करके जो चीज़ सीखते थे, जो आपस में खेल कर, ताज़ी हवा में खेल कर सीखते थे, वो कहीं पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कैद बस हो गया था। एक कमरे के अंदर बच्चा लेटा हुआ है और मोबाइल यूज़ कर रहा है, कोई कह रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, कोई कुछ है। तो ज़्यादा डिपेंडेंस होनी शुरू हो गई, ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी बात होनी शुरू होगी, बच्चा उठ नहीं रहा है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है। जॉब्स की बात करें तो जॉब्स बहुत सारी लोगों की गई हैं, जिनकी नहीं गई उन्हें नौकरी, उनकी सैलरी बहुत कम मिल रही थी। और नए जिनकी होनी थी, जिनकी सिलेक्शन होनी थी, जैसे कि कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, वो कैंपस प्लेसमेंट्स कहीं बीच में ही रह गई थी। तो जो काम होना था वो कहीं रुक गया था। बिल्कुल। तो ये जो कहेंगे कि हाँ, स्ट्रगल तो बिल्कुल करना पड़ा है, और अभी तक स्ट्रगल कर ही रहे हैं, क्योंकि अभी तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है जी। सिर्फ पब्लिक सेक्टर को छोड़ के हम बात करें तो बाकी प्राइवेट सेक्टर्स में तो अभी वर्क फ्रॉम होम है ही है। बिल्कुल। तो ये मैं कहूँ कि सिक्के का दूसरा पहलू एक ये भी है। और साथ में आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया रवि की, जो कहते हैं कि टेक सेवी जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं टेक्नो स्लेव्स भी बनते जा रहे हैं। क्या वाकई ये सच है? इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडियो से बाहर भी हमने कुछ लोगों की, आम लोगों की राय जाननी चाहिए है कि उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है लॉकडाउन के दौरान। ये पूरा जो पिछला साल निकला है निश्चित तौर पे बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। उनका अनुभव जान लेते हैं, उसके बाद हम अगले रिएक्शन लेंगे।
ज़्यादा तो इफेक्ट नहीं पड़ा हमारे पे, बस इतना है। हाँ जी, खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा आपकी नहीं। लाइफ पे? तो आप उससे सावधानी रखते हैं या नहीं बिल्कुल रखती रखते हैं, फिर? सावधानी तो रखते हैं जी, रखनी पड़ती है। ठीक है, क्या क्या सावधानी रखते हैं आप? जैसे सैनिटाइज करना हाँ जी, प्रॉपर, हाँ जी, जब भी बाहर से आते हैं तो सबको सैनिटाइज करवाते हैं। जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का काम है तो सबको पहले सैनिटाइज करवाते हैं, उसके बाद अंदर एंट्री होती है उनकी। देखो, ये कोरोना की वजह से मेरा जो बिजनेस है वो बंद हो गया है, ठीक है। उस पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ा है। अभी बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। कंपनियां मेरी जो है वो घाटे में जा रही है। सर आपका नाम? विनोद जैदका। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? बिलोंग तो मैं पंजाब से करता हूँ, लेकिन यहाँ रहते हैं पंचकूला में। ओके सर। सर कोरोना का आपकी लाइफ पे क्या इम्पेक्ट रहा है? आसपास आपने क्या नोटिस किया है? इतने टाइम से कोरोना चला आ रहा है, इतना सब कुछ इसका इम्पेक्ट रहा है। कोरोना का एक्चुअली मेरे पर्सनल जीवन में कोई इतना ज़्यादा प्रभाव मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन प्रिकॉशंस जो बताई गई थी सरकार की तरफ से या जो डॉक्टर्स की तरफ से, वो हम लेते रहे। लेकिन हमारे ऊपर जब तक लॉकडाउन था तब तक तो ठीक है, सबको अंदर ही बैठना था, वो बाहर कोई निकल नहीं सकता था। लेकिन जब लॉकडाउन में रिलैक्सेशन हुई तो हम प्रिकॉशन के समेत ही अपना वॉक पे भी जाते रहे, सैर भी करते रहे, और ज़रूरी काम है मार्केट में, लेकिन बिल्कुल जो बेहद ज़रूरी कामों के लिए उसी के लिए हम जाते रहे बाहर। लेकिन ऐसे सैर सपाटे के लिए बाहर आउटर स्टेशन घूमना, इधर उधर जाना, उसको हमने अवॉइड किया। Myself Jacob. From where you belong? I'm from Kerala. Oh, nice. What was the impact of COVID-19 on your personal life? Like it's after a long time we are getting out of the home for a trip, but when we get out, like many places that we have visited, it has been closed down since like it's due to the to stop the pandemic. It was closed down. For example, yesterday we went to Dharmashala, but the temple was closed down. So for my today's day of life, it is just a touring program, but it has been also been impacted. Then in the career life, like if you are looking, we changed the many online, many IT field works came online, but many people has lost the job. So every day it has been impacted at any cost. आपका नाम मैम? शालिनी, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? उत्तराखंड। मैम कोविड-19 का आप पे क्या इम्पैक्ट रहा है? आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या इसका प्रभाव रहा है? ये रहा कि हम मायके हुआ तो लॉकडाउन वगैरह लग गया था, तो जो बाहर जॉब वगैरह जाना था, किसी भी जॉब वगैरह नहीं रहा। बाकी तो वो था कि नॉर्मल थी लाइफ और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। सर कोविड-19 का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहा है? कोविड-19 का मैम काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा है और नेगेटिव भी रहा है। नेगेटिव ये रहा है कि मैं एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया जॉब करता हूँ, तो मैं जनवरी में आया था और उसके बाद मार्च से जब से लॉकडाउन वगैरह लगा था तो तब से मैं बाहर नहीं जा पाया, तो थोड़ा सा मुझे वो भी फेस करना पड़ा। मैं काफ़ी टाइम तक बेरोज़गार रहा, बट देखा जाए तो लोगों में एक तरीके से एक पॉजिटिव वो भी आई है। लोग अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा जागरूक हुए हैं। थोड़ा सा जैसे लोगों ने, अब आप देखते होंगे कि मॉर्निंग वॉक वगैरह, इवनिंग वॉक वगैरह काफ़ी ज़्यादा ये अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाए हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। हमारी स्टडी बहुत इफ़ेक्ट रहा है उस पर, स्टडी पे। और पूरा लॉकडाउन में तो घर में ही रहे हम। तो आपको घर पे रहना अच्छा लगा या आपको वो प्रोडक्टिव लगा ही नहीं बिल्कुल भी? प्रोटेक्टिव था वो, बाहर रहने से तो अच्छा ही था। अच्छा था। हाँ जी। और आप क्या प्रिकॉशंस रखते हैं उसके लिए? प्रिकॉशन कोविड-19 ना अफेक्ट करे कभी? बस ये रोज़ मास्क पहन लो और हाथों को सैनिटाइज करते रहो, धोते रहो टाइम पे, बस यही है। बहुत अच्छा इफेक्ट रहा है हमारी तो फैमिली में भी, सब एक साथ गैदर होकर रहे हैं। बहुत अच्छा, हाँ खुशी हुई और सबने कम सामान में जीना सीखा। मैम कोविड-19 जो है इसके बीच में हमें बहुत सारे मतलब दिक्कत परेशानियां भी आई हैं। एक लाइफ को सेट करने में बहुत मुश्किल आई और बहुत कुछ हमें इससे सीखने को भी मिला है। वी आर फ्रॉम मुंबई। Like what was the effect of COVID-19 on your life? Yeah, it's the first thing we got married in COVID-19, and now we suffered a lot during that period. And basically, of course, you all know we work from home for the whole period, and still we are continues to pay whatever we have from work from home only. Now other habits like drinking hot water, cleaning your all clothes and hands, regularly washing, all those things that happened from COVID-19 only.
चलिए एक तरीके से मिक्स रिएक्शंस जो है हमें देखने को मिले हैं। डॉक्टर राकेश, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी, आप सोशल साइंटिस्ट भी हैं, तो ये जो कई लोगों ने कहा कि टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ा है, एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ा है, पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा है, साइकोलॉजी पर इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम लोग कह रहे हैं कि फैमिली रीयूनियंस हुई हैं, एनवायरनमेंट कम हुआ है, पोल्यूशन कम हुआ है, क्राइम रेट कम हुआ है, तो एक तरीके से कुछ सबक भी मिले हैं और कहीं ना कहीं हमें कुछ चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। लुक, देयर इज अ कॉमन नैरेटिव, एक सूत्र है इन सारे वाक्यों में जी, और ये सूत्र आपको दो पहलुओं को बतलाता है, लेकिन हमें एक बात समझना पड़ेगा, until unless you go through an experience, यदि आप अनुभव अपनी जिंदगी में खुद ब खुद नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? देखिए, मैं एक शिक्षक हूं, बट किसी बच्चे को छोटे क्लास में हाथ पकड़ के सिखा सकता हूं, उसके बाद सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, उसको खूबसूरत बनाना, अपनी अभिव्यक्ति करना, वो बच्चे के हाथ में है। एवरी ट्रेजेडी, एवरी सिविलाइजेशनल क्राइसिस, सभ्यता में एक जो त्रासदी आती है वो अपने साथ अनगिनत सवाल लाती है, और ये मनुष्य के लिए लाजमी है कि वो उनका जवाब ढूंढे। एंड इट इज इन बिल्ट विद इन अस कि हम इसका जवाब ढूंढे टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। अब मनुष्य की सक्षमताओं का कोई सीमा नहीं है, हर एक बार कुछ नया मुश्किलात आती है तो वो उस परिधि को लांघ के एक नए लेवल पे पहुंचता है। अब आप परिवार को देखें, मैं इस बात को मानता हूं, और आई ऑल्सो फील सैड, जो ये जेंडर क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी डिमीनिंग इन मोर देन मेनी वेज इन आवर सिविलाइजेशनल इथॉस। जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, तहजीब है, तमीज है, जो ये जेंडर वायलेंस हो रहा है, बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उस वायलेंस के पीछे जिस घर में ये हुआ है, रिश्ते बड़े फ्रेजाइल रहे होंगे और वो आमने सामने आ गए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि पति पत्नी एक दूसरे की मजबूतियां को, खामियां को स्वीकार कर रहे हैं एक नए सिरे से। बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स से जुड़ रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स अपने बहू का, जैसे सास है तो बहू काम करने जाती है लेकिन उसको वर्क फ्रॉम होम देख रही है कि हाउ शी इज ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस। सो ऑब्वियसली देयर इज नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट that COVID-19 में there has been innumerable losses and suffering, but जो ये सबक मिला है, ये सीखने का जज्बा लोगों के अंदर जागा है। देखिए, मेरे क्लास में जो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, बहुत सारे बच्चे थे जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। एक परिवार में 5 बच्चा है, माँ बाप के पास एक स्मार्टफोन है, अब क्लासेस क्लैश कर रही है, तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी लिए और अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके भी दिए। आज से पहले मैंने ये लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं किया था, सो यू हैव टू ऑलवेज फाइंड अ न्यू वे टू एड्रेस, कहीं ना कहीं इनोवेटिव वेज ढूंढने की जरूरत पड़ती है। जी, अभिलाषा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि एक जो हमारे महिला थी, उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात कि कम ज़रूरतों में हम कैसे परिवार चला सकते हैं, रह सकते हैं, ये भी हमने सीखा। क्या कहना चाहेंगे, आपका फर्स्ट रिएक्शन बाइट्स? हाँ जी, पहले मैंने बात की थी कि डोमेस्टिक वायलेंस वाज ऑन सर्च ड्यूरिंग कोविड-19, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ आए तो कोविड ने हमें ये सिखाया है, रिश्तों को करीब लाए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत सी फैमिलीज हैं जो पहले आपस में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे, बट कोविड के दौरान वो स्टक हुए और उन्होंने एक दूसरे को टाइम दिया। जो मेल्स थे, जो ये सोचते थे कि होम मेकर कुछ करती ही नहीं है, उन्होंने देखा कि वो कैसे पूरे घर को संभाल रही है। और उस टाइम तो हमारे पास मेड्स भी नहीं थी, तो वो जो होम मेकर्स थी उन्होंने डबल ड्यूटी निभाई है, एज ए होम मेकर ऑल्सो और विदाउट मेड ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी को, एक मेल जेंडर को इस चीज़ का एहसास हुआ है कि फीमेल्स घर की कैसे 24/7 ऑन द टोज काम करती हैं, और बाकी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का हमें टाइम मिला है। तो आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स, जज्बात, एक दूसरे को समझने का मौका मिला है। पहले क्या था कि लोग जॉब्स में चले जाते थे तो बस जस्ट एक टाइम पास ही हो रहा था, अगर मैं कहूँ साफ अल्फाजों में। एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, बिल्कुल एक्सेप्ट करना हमें आया है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमने कोविड-19 के दौरान सीखी हैं। एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखा है, दूसरे की भावनाओं की कदर करनी सीखी है, इक्वालिटी आई है कहीं ना कहीं, मैं ये कहूंगी, क्योंकि आदमियों ने भी पूरा कंधे से कंधा मिला के लेडीज का साथ
साथ दी है। जो आदमी पहले काम नहीं करते थे, एक सोसाइटी में धारणा थी कि आदमी ने तो काम करना ही नहीं है, पानी का गिलास भी नहीं उठाना है, उन्होंने भी कंधे से कंधा मिला के मतलब लेडीज का साथ दी है। मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करती हूं। भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस जो लगातार बढ़े हैं या चाइल्ड अब्यूज के केस खासकर जो बढ़े हैं, उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और उसका क्या वे आउट निकल सकता है सामाजिक स्तर पर, वो भी हमें ढूंढने की जरूरत है। रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को तो बूस्ट मिला ही है, लेकिन ऑनलाइन रिलेशंस बिल्टअप हो रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो माफ़ कीजिएगा गैजेट्स पे लगा रहे हैं जी। तो घरों में हम जो ऑफलाइन रिलेशंस है उससे हम ऑनलाइन रिलेशन से रिप्लेस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरीके का सोशलाइज होना एंटी सोशल नहीं है? जी देखिए, बिल्कुल है, लेकिन ये अपनी अपनी सोच है। कुछ गैजेट्स को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कुछ गैजेट्स को इतनी ओवर डिपेंडेंस कर लेते हैं कि कुछ भी ढूंढना हो, छोटी से छोटी चीज़ के बारे में पता लगाना हो, फटाफट से एक मोबाइल निकाला या अपना टैबलेट निकाला और फटाफट से उसको गूगल कर लिया। तो इससे दिमाग की जो कैपेसिटी है, जो जितना दिमाग आपका कर सकता है, वो उतना कर नहीं पाता है। तो एक तो ये है। एंटी सोशल की बात ये है कि जब से मोबाइल फ़ोन्स इजाद हुए हैं, जब से स्मार्टफोन्स का एक भरमार आई है घरों में, तब से देखते हैं कि एक ही कमरे में 5 लोग बैठे हैं और सबके पास एक एक मोबाइल है। कहने को वो साथ बैठे हैं लेकिन हैं अलग अलग। तो ये अपनी अपनी सोच है। कुछ अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत की जितनी थी रखा, अपनी फैमिली से बात की, अपने माता पिता से पूछा आप ठीक हैं, आपका कैसा आप दिन रहा, आप कैसे हैं, आप क्या ठीक तो है ना, आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सिर्फ एक ये पूछना ही काफ़ी रहता है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अपनी अपनी सोच है। अगर कोई ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है गैजेट को, दैट इज़ ओके। पर अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ओवर ईटिंग भी जैसे कि प्रॉब्लम देती है, ओवर डिपेंडेंस भी प्रॉब्लम देती है, हर चीज़ की प्रॉब्लम तो है ही है। बिल्कुल। तो मैं जैसे कह रहा था ना, ओवर डिपेंडेंस है। अब जैसे बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें फ़ोन चाहिए क्योंकि हमें पढ़ना है, 2 घंटे की क्लास है लेकिन उन्हें अलग फ़ोन चाहिए क्योंकि उन्हें सारा दिन पढ़ना है। हालांकि हम भी जानते हैं कि वो सारा दिन पढ़ते तो नहीं होंगे, गेमिंग भी है उसके अंदर फालतू की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो करते हैं। आंखों पे कितना इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन पे कितना इफेक्ट पड़ता है, इंसोम्निया जिसे कहते हैं, नींद ना आने की प्रॉब्लम। क्योंकि बच्चों के लिए नींद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेश अगले दिन के लिए तभी होगा ना दिमाग। बिल्कुल। और तो ये कई सारी चीजें उसके साथ रिलेट होती हैं। बहुत सारे चैलेंजेस जो आपने गिनाए हैं और वाकई इस पे मैं कहूँ गहराई से सोचने की, विचारने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे अंडर रिसीवर्स की, अंडर प्रिविलेज की, और डॉक्टर राकेश आपसे भी जुड़ा हुआ ये सवाल है क्योंकि बहुत से ऐसे अंडर रिसीवर्स जो थे बच्चे जिनके पास ना ही तो डिजिटल शिक्षा पहुँच पाई है, ना ज़्यादा सुविधाएँ पहुँच पाई, उनका कैसा अनुभव रहा, पहले हम वो जानेंगे। क्या वाकई एज ए वेलफेयर स्टेट हम जो स्कीम्स लेकर आए हैं, जो सरकार स्कीम्स लेकर आई हैं, उन तक पहुंच पाई हैं, वो रिएक्शन लेंगे, उसके बाद हम अगला सवाल लेंगे। अच्छा, सरकार के थैंकफुल करते हैं जो ऐसे बंदों को घर घर राशन दे के, बहुत अच्छा है जो गरीबों के लिए, ये इतना तो सरकार कर ही सकती है। बहुत अच्छी है स्कीम सर, बहुत मदद मिली इसकी। लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा मदद मिली और बहुत अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये योजना निकाली। हम गरीबों के लिए तो बहुत बहुत अच्छा है। चलिए, तो लोगों का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा जो स्कीम्स लॉन्च की गई थी लोगों को उनका फ़ायदा पहुंचा है। हालांकि हम डिजिटल शिक्षा की बात करें तो शायद वो कहीं कहीं कमी रह गई होगी, लेकिन लोगों को जैसे जो फ्री राशन दिया गया है या फिर जो भी सुविधाएं उनको हेल्थ केयर से प्रोवाइड कराई गई हैं वो उन तक पहुंची हैं। आपका एक्सपीरियंस एज नोडल ऑफिसर कैसा रहा डॉक्टर राकेश? देखिए, मैं जिन बच्चों का ध्यान रख रहा था जो लद्दाख जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट थे, फॉरेन नेशनल्स थे, उनको तो हमने किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं आने दी। और मैं खासकर जिक्र करना चाहूंगा आपको कि जो अफगानिस्तान के हमारे बच्चे थे उनका इसी दौरान रोजा शुरू हो गया। अच्छा जी। अब हॉस्टल बंद है, मेस भी बंद है, उन कुछ बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करना और सुबह का सहरी, शाम का इफ्तार, सो आई थिंक इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। बट हमने अपने बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़ में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आने दिया। टाइम पे उनको खाना मिलता था, काउंसलिंग के लिए हम जाते थे, जो प्रिंसिपल्स कॉलेज के थे वो उनसे मुलाकात करते थे।
जहां तक बात है डिजिटल डिवाइड की, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी है, बट टेक्नोलॉजी की रीच सब के पास इक्वल नहीं है जी। दैट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन कि द क्वालिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी शुड बी यूनिवर्सल। आपके पास 5,000 का स्मार्टफोन है और आपके पास 25,000 का स्मार्टफोन है जी। आपके स्मार्टफोन में स्पेस कितना है डाउनलोड करने के लिए, आपका इंटरनेट स्पीड कितना है, आपका प्लान कितना है। नाउ दीज थिंग्स आर नॉट यूनिफॉर्म, राइट। बट जो नॉलेज सीकर होता है उसके लिए फिर ये सब एक डिसएडवांटेज हो जाती है जी। एंड रिमेंबर वन थिंग, एज अ टीचर आई बिलीव दैट हाउएवर डिजिटल वी माइट गो, the real offline experience of the teacher and the taught, जो शिक्षक या अध्यापक और सीखने वाले के बीच में जो वो एक आंखों का रिश्ता होता है। आप इमेजिन कीजिए मैं कैमरे पे पढ़ा रहा हूं और मैं बच्चों को देख के पढ़ा रहा हूं, there is a qualitative difference from the point of the recipient, बिल्कुल। so that becomes वो डिवाइड टेक्नोलॉजी एज ऑफ नाउ पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक वो सुविधा पहुंच सके, उसके लिए अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभिलाषा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो उनका कहना है कि सुविधाएं पहुंची हैं, निश्चित तौर पर पहुंची हैं, लेकिन आने वाले समय में एक अनसर्टेन फ्यूचर आगे कभी भी हो सकता है। ये कोविड ने हमें सिखा दिया है कि वाकई हम तैयार हैं और क्या कुछ करने की जरूरत है इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। देखिए, कोविड ने हमें ऑनलाइन तो कर दिया है। मुझे सबसे ज़्यादा पिंच जो ये चीज़ की कि जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, उन तक स्मार्टफोन नहीं पहुंच पाए, उन तक जो एजुकेशन है वो पूरी तरह नहीं पहुंच पाई, बिकॉज दे वर अनेबल टू परचेज द लैपटॉप्स एज वेल एज द मोबाइल्स। टीचर्स ने अपने लेवल पर बहुत मेहनत की है और ये बहुत अच्छी बात रही है कि हम लोग टेक सेवी हो गए हैं, हमें लैपटॉप और ऑनलाइन मोड यूज करना आ गया है। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल मोड। बट सबसे ज्यादा सफरर्स जो रहे वो डेली वेजर्स के बच्चे रहे, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे रहे, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे रहे, क्योंकि दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू बाय सच कॉस्टली लैपटॉप्स एज वेल एज मोबाइल फोन्स। हालांकि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज वगैरह ने, सरकार ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की हैं उन तक सुविधाएं पहुंचाने की, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं कहूंगी गैप्स रह गए, सब तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। तो आने वाले टाइम के लिए नो डाउट, अगर मिडिल क्लास इंसान की बात करूं या हाई सोसाइटी की बात करूं, सो दे आर एबल टू कोप अप द फ्यूचर पेंडेमिक, अगर ये भगवान ना करे आता है। बट फिर अंडर प्रिविलेज की या लो स्ट्रेटा सोसाइटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो पीछे हैं एंड they are not in a position to cope up with the such a situation in future। ठीक है रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कंक्लूडिंग कमेंट्स कि क्या वाकई ये जो न्यू नॉर्मल है इतना नॉर्मल दिखाई दे रहा है, या आने वाले समय में क्या कुछ करने की ज़रूरत है? आने वाले समय में हम प्रिकॉशंस लेकर अगर अपने काम करें तो ये न्यू नॉर्मल बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पहले था वैसे चल सकता है, लेकिन हमें प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत ज़्यादा लोग नेग्लिजेंट हो गए हैं, लीनियंट हो गए हैं कि भाई मास्क लगाने से क्या होगा, कोरोना तो है ही नहीं, था ही नहीं कभी, ये तो ऐसे ही बना दिया, ये तो ऐसे ही लॉकडाउन लगा दिया। तो कई लोगों की जो ये सोच है वो थोड़ी सी कहीं गलत है। तो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और प्रिकॉशंस लेके अगर वो काम करें, सब कुछ कर रहे हैं, देन इट्स ओके। अपने हाथ धो रहे हैं, टाइमली सब कुछ कर रहे हैं। और आगे चलकर हमें ये ज़रूर देखना है कि जो हमने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट की थी, डिजिटल डिवाइड जो था ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने मना कर दिया था कि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, कि बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स के पास फ़ोन तो हैं लेकिन इंटरनेट की रीच कम है। तो ये डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। कई जगहों पे फ़ोन्स तो इजीली अवेलेबल होते हैं, आ जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं मिलता। इंटरनेट मिलता है तो बैंडविड्थ नहीं मिलती। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हमने मजबूरी को एक मौका बनाते हुए बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम्स लाई हैं, बच्चों के लिए अच्छा काम किया है। और बच्चों को यही ध्यान रखना है, माँ बाप को यही ध्यान रखना है कि जितना ज़रूरत है बच्चे के लिए उतना उसको मोबाइल दें, उतना उसको गैजेट्स दें। पेरेंटल गाइडेंस ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में ऐसा कंटेंट बहुत है जो बच्चे के लिए नहीं है, और बच्चों की मासूमियत बरकरार रहनी चाहिए। ऑनलाइन की वजह से बच्चों की मासूमियत नहीं हटनी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। डॉक्टर राकेश, कंक्लूडिंग कमेंट्स में आपसे चाहूंगी, सोशल साइंटिस्ट लोगों को क्या कुछ करने की जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने की ज़रूरत? ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने आप से दोस्ती करें। और उसमें मुझे कहना है स्वास्थ्य, योर हेल्थ इज योर वेल्थ, दैट हैज बीन रियलाइज्ड ड्यूरिंग कोविड-19। दूसरा, वर्चुअल वर्ल्ड में जरूर जाएं लेकिन रियल वर्ल्ड से दूर नहीं हो जाएं।
जो आपके घर परिवार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, टीचर हैं, उनकी वैल्यू समझिए कि आप उनको कितना ज्यादा कोविड-19 के वक्त मिस कर रहे थे। और जो पूरा तीसरा ये कि जो पूरी प्रकृति है, तो प्रलय के लय को भी समझना जरूरी है, तभी मनुष्य दिस सिविलाइजेशनल इथॉस कैन कीप ऑन ग्रोइंग। तो ये तीन चीज है, अपने आप से जुड़िए, अपने परिवार और आप जो भी काम करते हैं उससे ईमानदारी से जुड़िए, और जो प्रकृति और वातावरण है इसके प्रति जिम्मेदार हो जाइए। आई थिंक ऐसा नहीं है कि आगे कोई डिजीज या ऐसे पैंडेमिक नहीं आएंगे, पहले भी आते आए आएंगे। मौका ये अवसर है कि हम पहले से बेहतर तैयारी के साथ इसका मुकाबला कर सकें, और जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ ना कुछ सबक हमें लेने की जरूरत है, और वेलफेयर स्टेट के तौर पर सरकार ने पूरी कोशिश की है, पूरी पहल की है कि लोगों को वो सुविधाएं मिल सके। और अब मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी, ये जो हम अपना प्रोग्राम भी कर रहे हैं, अब तक हम ये जो तमाम जानकारियाँ लेकर आ रहे हैं, इसे पूरे प्रिकॉशन के साथ किया जा रहा है। पूरा स्टूडियो को सैनिटाइज करके ही ये जो है प्रोग्राम किया जा रहा है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा रहें, जो काम ज़रूरी है वो करें, लेकिन उसको सुरक्षित रहते हुए करें। मास्क ज़रूर पहनें, दूरी बनाए रखें, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं जब हम बात कोरोना की कर रहे हैं तो समाज में एक बड़ा शिफ्ट आया है, नए तरीके से रिश्ते परिभाषित हुए हैं, ये सब हमें मालूम है। गहरा असर सोशल लाइफ पर पड़ा है, लेकिन उनमें जो तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर असर पड़ा है, उन बिंदुओं को हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। आप भी इसको सोचें, इस पर विचारें कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। हमारा ये कार्यक्रम हमारे दर्शक हमारे यूट्यूब चैनल DD चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।